हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि अपना बीएसटीसी एग्जाम है वो 1 जून को होने वाला है। अभी 4 से 5 दिन बाकी रहे एग्जाम में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है। 4 से 5 दिनों में अंतिम समय है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। मैंने भी बीएसटीसी 2024 का एग्जाम दिया था जिसमें मेरे 450 नंबर बने थे और फर्स्ट लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया है। वर्तमान में मुझे श्री गंगानगर में कॉलेज मिली हुई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अंतिम दिनों में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अंतिम समय में क्या क्या पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले बता दूं कि हमारे सामने 3 टाइप के स्टूडेंट है। टाइप 1 जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन एमसीक्यू लगा रहे वर्तमान में। टाइप 2 के वे विद्यार्थी जिनका 80% कोर्स हो चुका है लेकिन 20% बाकी है। टाइप 3 वह विद्यार्थी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब वह राम भरोसे बैठे हैं, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। तो मैं सभी टाइपों के लिए वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप फर्स्ट के वह विद्यार्थी जिन्होंने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है, उनको अब आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ, जिन विद्यार्थियों ने कोर्स कंप्लीट कर दिया है उनको अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। बेफिजूल की टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनको रिवीजन के साथ साथ जैसे एमसीक्यू है वो हल करना चाहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको मॉडल पेपर हल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है, एमसीक्यू हल करना है, रिवीजन करना है। वह विद्यार्थी बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन प्रतिशत होगा। अब हम बात करें टाइप 2 के विद्यार्थी। टाइप 2 के विद्यार्थी आप देख लीजिए, आपके आज 26 तारीख है। 26, 27, 28, 29, 30 यानी आपको 30 और 31 आपको 6 दिन का समय है। आपको अब क्या करना है, 6 दिन में कोर्स अगर आप 80% कंप्लीट है तो आपको उतना ही कोर्स कंप्लीट करना है। अब ज़्यादा कोर्स के पीछे मत भागिए। जो आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया है उसका अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। टाइप 2 के विद्यार्थियों से निवेदन है कि कोर्स ना करें, बाकी बचा हुआ कोर्स है ना वो आपको नहीं करना है, केवल आपको रिवीजन पर फोकस करना है। बाकी मैंने जो टाइप 1 को बातें बताई थी वो आपको भी साथ साथ में फॉलो करनी है, जैसे मॉडल पेपर हल करना, एमसीक्यू मिलाना और रीजनिंग के प्रीवियस जो भी क्वेश्चन आए हुए ना वो आप मेरे कहने से निकाल लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें से ही पढ़ते हैं। पिछले बार लगभग आपके 50 में से 40 क्वेश्चन ओल्ड पेपरों में से पढ़े थे, रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि के। हिंदी के भी आपके कुछ क्वेश्चन ओल्ड पेपर से पढ़े थे, लेकिन शिक्षण अभिरुचि और अपनी रीजनिंग के लगभग आपके 50 में से 40 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका मतलब सिलेक्शन तो हमें ये क्वेश्चन ही दिला सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन करूंगा, आप 2008 से 2000 अपने 24 तक के जितने भी एग्जाम हुए उनके ओल्ड पेपर जरूर हल करें। ये होगी बात टाइप 1 और टाइप 2 के विद्यार्थियों के लिए। अब है टाइप 3 के विद्यार्थी, अंतिम समय में क्या क्या करना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। तो टाइप 3 के जो विद्यार्थी हैं वो मुझे पता है राम भरोसे बैठे, उनको अगर पास हो गए तो अच्छा है, तुक्का लगेंगे। एक बात में कहें तो ये कहेंगे कि तुक्का लगेंगे टाइप 3 वाले विद्यार्थी। हो गया तो मौज है, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ाई तो की नहीं है तो टेंशन किस बात की। तो अब मैं टाइप 3 के विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूँ कि आपको जैसे सिलेबस तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। राजस्थान जीके का आप एक बार ऐसा करना, आपके पास अगर कोई गाइड है तो उसके जितने भी एमसीक्यू दिए हुए ना टॉपिक के पीछे वो आप क्या करना, रट लेना। होंगे 500 400 एमसीक्यू, 500 से 400 के मध्य होंगे इतने, वो आप एमसीक्यू रट लेना। साथ में जैसे शिक्षण अभिरुचि है, हिंदी है और अपनी रीजनिंग है, इसके जितने भी ओल्ड क्वेश्चन आए हुए ना उनको हल करने की कोशिश करना। अगर कोई टॉपिक जैसे रीजनिंग है, इसकी मुझे लगता है आपको क्लास लेनी पड़ेगी, तो रीजनिंग की देख लेना, एक दो 5 से 10 क्लासें ले लेना साथ साथ में, जिससे अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो टॉपिक साथ साथ में कवर कर लेना।
आपको ज़्यादा टेंशन तो लेनी है नहीं। जिनकी तैयारी अच्छी है उनको तो वैसे टेंशन नहीं होगी, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनको वैसे भी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आपको अंतिम समय में ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, अपनी अच्छी से पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, साथ में अब आपको ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना पढ़ाई करनी थी उतनी पढ़ाई तो हो गई है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपको 30 तारीख तक ही पढ़ाई करनी है। एक दिन आपको रेस्ट लेना है 31 तारीख को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 31 तारीख एक दो मॉडल पेपर मिला लेना, मिलाओ तो, और ज़्यादा ऐसा नहीं है 31 तारीख को भी पढ़ रहे हैं। 31 तारीख को आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। 30 तारीख तक जितना हो सके उतना सिलेबस कवर कीजिए और एक दिन बेफिक्र होइए। एक दिन आपको बेफिक्र होना है। अगर आपका फर्स्ट बारी में एग्जाम है तो आप जहाँ तक संभव हो सके तो एग्जाम सेंटर 1 या 2 घंटे पहले जाइए। यानी अगर आप जैसे शहर में आया है, जैसे कुछ विद्यार्थी होंगे उनका मान लीजिए बीकानेर में है, बीकानेर के आसपास से गांव से और बीकानेर शहर आया है और जल्दी एग्जाम है, तो आप कोशिश करना शाम के समय आप जैसे सिटी में आकर रहे, जिससे क्या होगा कि सेंटर ढूंढने में आपको आसानी होगी। जहाँ तक संभव हो सके सेंटर, अगर आप जैसे फर्स्ट बारी का 9 बजे का एग्जाम है तो आपको 6:30 बजे तक 1 से 2 घंटा एग्जाम सेंटर पहले पहुंच जाना है, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े। अगर आपने मेहनत अच्छी करी है, बाद में क्या होता है कभी कभी सेंटर नहीं मिलता है, टैक्सी वालों को नहीं पता होता है और हमें गलत मैप की वजह से गलत चले जाते हैं, तो ये बाद में पछताना ना पड़े। इससे अच्छा कि 1 से 2 घंटा हम पहले जाके सेंटर पर अपनी, जैसे अगर आप सेंटर पर जाते हो तो वहाँ पर भी अपने रोल नंबर चेक कर लेना, बाहर लगे होंगे रोल नंबर चेक लेना, तथा जैसे सेंटर कोड नंबर होते हैं वह भी साथ साथ में चेक कर लेना। बाद में ऐसा ना हो कि पता चला कि 10 मिनट बचे हैं और हमारा सेंटर तो ये है ही नहीं, फिर क्या करेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, छोटी छोटी गलतियों से बचना है। अंतिम दिनों में मैंने बता दिया है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करना है, टेस्ट देना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने कमेंट भी किया था कल कि सर आपने कौन से क्लासेस से टेस्ट दिया था। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने उत्कर्ष का कोर्स खरीदा हुआ था, वहाँ से ही मैं टेस्ट देता था, जिसमें मेरे यही नंबर आते थे 300, 350, एक बार आए थे 400 नंबर, लेकिन औसत 300, 350 के मध्य रहा था। लेकिन फाइनल एग्जाम हुआ था ना, उसमें मेरे 450 नंबर आया था, जिससे मेरा फर्स्ट अपनी जो आती है ना फर्स्ट लिस्ट, उसमें ही सिलेक्शन हो गया था। तो अब मैं बता देता हूँ कि आप जिस भी ऐप से पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से आप देख सकते हो, और अपनी बीएसटी से संबंधित और भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो अपना टेलीग्राम चैनल दिया गया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आपको बीएसटी से संबंधित हर छोटी से छोटी जानकारी मिलती रहती है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बेफिक्र होकर पढ़ाई करनी है, अंतिम समय में लोड तो लेना ही नहीं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है किसी भी से संबंधित है, जैसे कि XYZ कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं जल्दी Q&A वीडियो लेके आऊँगा। अपना BSTC एग्जाम से पहले एक बार Q&A वीडियो आएगा, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि हाँ आपके कौन कौन से डाउट है। जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप कमेंट कर देना, मैं उन सब क्वेश्चनों को लेके आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।